उन्होंने किसी पार्टिकुलर कौम की तो बात नहीं की है, हिंदू की बात नहीं की है, जैन की बात नहीं की है, क्रिश्चियन की बात नहीं, किसी की बात नहीं की है। फिर आखिर क्या कारण आपको लगता है कि इसको सिर्फ हिंदू और मुस्लिम की रंग देने को, मुसलमानों के पूरी तरह से शिकंजा कसने की तैयारी कर ली गई है। कहा यह जा रहा है कि जो 1 लाख लगभग संख्या में लोग पहुंचे थे, कहीं ना कहीं एक बड़ा दंगा का साजिश था। उन्होंने जो बातें कही हैं वो बिल्कुल सही और संवैधानिक तरीके पर रखकर उन्होंने सलमान अजहरी ने कहा है जो बात वो गुस्ताखे रसूल के लिए कहा है जी। यानी रसूल की शान में कोई गुस्ताखी करता है तो उनके साथ हम इस तरह की बात करेंगे। मौजूदा हुकूमत हिंद जो है वो चाहती है कि हिंदू मुस्लिम के जरिए से आने वाले लोकसभा इंतखाबात को हम आसानी से जीत सकें और वो इसीलिए इस तरह की बातें कर रही हैं। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सरदर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी बहड़िया रोड, सिवान। संपर्क नंबर 85 399 43 151। देश में इन दिनों एक मामला चल रहा है मुफ्ती सलमान अजहरी की गिरफ्तारी का। आप बता दें कि मुफ्ती सलमान अजहरी पर यह आरोप लग रहा है कि उन्होंने भड़काऊ बयान दिया है। हालांकि देश में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब किसी ने भड़काऊ बयान दिया है। इससे भी ज्यादा भड़काऊ बयान कई लोग दे चुके हैं और सोशल मीडिया पे इस तरह की वीडियो काफी शेयर होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन जैसे ही मुफ्ती सलमान ने कुछ बातें कही हैं, हालांकि उन्होंने अपने कौम को लेकर ये बातें कही थी, किसी दूसरे कौम का नाम न लेते हुए कहा था, फिर भी उनके ऊपर केस हो जाता है। और अब यहाँ तक नौबत आ गई कि पुलिस ये भी कह रही है कि उनका टेरर तरीका से भी जांच किया जाएगा, यानी क्या आतंकी संगठन से भी उनका कुछ ताल्लुक है, इस तरह की भी जांच और पुलिस करने की बात कर रही है। साथ ही साथ जो लोग लाखों का मजमा लगा के उनके घर के बाहर पहुंचे थे, अब उनके ऊपर भी कार्रवाई की बात की जा रही है, यानी मुसलमानों के पूरी तरह से शिकंजा कसने की तैयारी कर ली गई है। कहा यह जा रहा है कि जो 1 लाख लगभग संख्या में लोग पहुंचे थे, कहीं ना कहीं एक बड़ा दंगा का साजिश था। मुफ्ती सलमान अजहरी इस दंगा को कराना चाहते थे और यही वजह है कि इतनी भारी भीड़ जुटी थी। इस तरह की बात, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि देश की गोदी मीडिया भी कर रही है। और इसी बात चर्चा करने के लिए हमारे साथ हाफिज जुबैर साहब हैं, जो कि जमीयत उलमा के जिला सचिव हैं सिवान से, और इनसे बातचीत करेंगे। कैसे देख रहे हैं तमाम प्रकरण को आप? देखिए, सबसे पहले तो आपके इस चैनल को और आपको और आपके जितने इस चैनल के माध्यम से जुड़ने वाले लोग हैं, सब लोग को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अहम मुद्दे, सुलगते हुए मुद्दे पर बात करने के लिए हमें आमंत्रित किया है, बुलाया है। देखिए, जहाँ तक सवाल है सलमान अजहरी साहब का, ये एक तरीके से हम सब इसको गैर जमहूरी करार देते हैं और इस तरीक़ेकार को जो पुलिस ने किया है जो सलमान अजहरी साहब के साथ, इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। और जहाँ तक सवाल है सलमान अजहरी साहब का, तो उन्होंने अपने बयानों में कोई ऐसी बात नहीं कही है। हम लोगों ने भी उनके बयानों को सुना है। वो एक संजीदा बात करने वाले मुफ्ती साहब हैं, वो एक बेहतरीन लेक्चरर हैं। वो अपनी बातों को आवाम के सामने बेहतरीन ढंग से रखना चाहते हैं। उन्होंने जो बातें कही हैं वो बिल्कुल सही और संवैधानिक तरीके पर रखकर उन्होंने बात किया है। लेकिन जो लोग नहीं चाहते हैं कि हमारे मुल्क में अमन रहे, हमारे मुल्क में अमन भाईचारा का माहौल कायम हो, वो लोग इन बातों को बिला वजह तूल दे रहे हैं और इन बातों को बढ़ा करके, और उसको उसमें हुकूमत हिंद में अगर कहूँ तो गलत नहीं होगा, कहीं ना कहीं हुकूमत हिंद का पुष्टपनाही हासिल है। तभी तो जो इस तरह के लोग हैं जो अमन और भाईचारा को तार तार करना चाहते हैं, मुल्क के अंदर मुनाफरत फैला रहे हैं दिन ब दिन, उन लोगों की कोशिश है और उन्हीं लोगों के इस इशारों पर ये सारा कुछ हो रहा है और उन्हीं के इशारे पर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को गिरफ्तार किया गया है। मैं तो सबसे पहले एक चीज हम आपसे पूछना चाहेंगे। उन्होंने, मुफ्ती सलमान अजहरी ने कहा है जो बात वो गुस्ताखे रसूल के लिए कहा है, यानी रसूल की शान में कोई गुस्ताखी करता है तो उनके साथ हम इस तरह की बात करेंगे। उन्होंने किसी पार्टिकुलर कौम की तो बात नहीं की है, हिंदू की बात नहीं की है, जैन की बात नहीं की है, क्रिश्चियन की बात नहीं, किसी की बात नहीं की है। फिर आखिर क्या कारण आपको लगता है कि इसको सिर्फ हिंदू और मुस्लिम की रंग देने की कोशिश की जा रही है? देखिए, जो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जो उन्होंने जो जुमला कहा है, ये हकीकत है, उन्होंने किसी को टारगेट नहीं किया है
और एक मुसलमान, वो तो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब, वो एक मुफ्ती हैं और उलमा इस्लाम में से एक आलिम हैं जी तो वो तो जहां तक सवाल है उनकी बात तो दीगर है। एक आम मुसलमान भी जी अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जी मुफ्ती सलमान साहब तो बड़ी चीज है। जी ये जो लोग उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं या जो लोग ऐसा इल्जाम लगा रहे हैं, उनकी भरपूर ये कोशिश है, वो ये नहीं चाहते हैं मुल्क में, वो तरक्की की बात नहीं करते हैं, वो मुल्क में नौजवानों की बेरोजगारी पे बात नहीं करते हैं, मुल्क किस तरीके से बदहाली का शिकार हो रहा है वो इस तरफ तवज्जो नहीं हो अवाम का, इसलिए वो इस तरह के मुद्दों में ला करके सामने खड़ा करके, आइंदा लोकसभा इंतखाबात हैं, वो ये चाहते हैं कि इस तरह के मुद्दों को उठा करके और हिंदू मुस्लिम मुनाफरत फैला करके और हिंदू मुस्लिम की बातों को हवा दे करके लोगों के, अवाम को, हिंदुस्तानी अवाम की जहन को इस तरफ से फेर दिया जाए और ताकि कोई इस तरफ ना जाए कि बेरोजगारी, किस तरीके से बेरोजगारी की शरह देश में बढ़ रही है, किस तरीके से यहाँ आवाम परेशान हाल है, किस तरीके से यहाँ लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, किस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, रोजमर्रा की जो अशिया हैं उनकी कीमतें दिन ब दिन बढ़ रही हैं। उन तमाम चीज़ों से, उन तमाम मुद्दों से ध्यान को हटाने के लिए इस तरह के शोशे और इस तरह की बातें रोज बरोज कहीं ना कहीं से इस तरह की कोशिश हो रही है। दूसरी चीज़ कि मौजूदा हुकूमत हिंद जो है वो चाहती है कि हिंदू मुस्लिम के ज़रिए से आने वाले लोकसभा इंतखाबात को हम आसानी से जीत सकें, और वो इसीलिए इस तरह की बातें कर रही हैं और इस तरीके से उनका इक़दाम हो रहा है। अच्छा, एक चीज हम आपसे जानना चाहेंगे, ये जो हिंदू मुस्लिम की रंग देने की कोशिश की जा रही है, इसमें मीडिया की भूमिका पे भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। मीडिया की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत ही अफसोस की बात है, जी आज हमें बहुत ही अफसोस के साथ यह कहना पड़ रहा है कि देश के जो 4 स्तंभ हैं, उन स्तंभों में से एक बहुत मजबूत स्तंभ मीडिया है, लेकिन नामालूम मीडिया को क्या हो गया है, या फिर ये मीडिया भी या तो हुकूमत से डर करके या हुकूमत के हाथों में अपने को बेच चुकी है, और ये हुकूमत दिन रात, मीडिया जो है दिन रात हुकूमत के गुणगान में और देश में मुनाफरत फैलाने के लिए किस्म किस्म की बातें ला करके और हिंदू मुस्लिम के आपसी भाईचारा को बिगाड़ने के लिए कहीं कोई और, कहीं हिंदू मुस्लिम की बात करके, तो कहीं मंदिर मस्जिद की बात करके, तो कभी किसी और मुद्दे को ला करके मीडिया उन्हीं चीज़ों को दिन रात उसको चैनलों पर चला रही है, ताकि इसके जरिए से मीडिया जो है इस हुकूमत, मौजूदा हुकूमत जो है, इसको किसी तरह फायदा पहुंचा दे। इनका कोई मकसद नहीं है। एक मीडिया का रोल था कि मीडिया अगर चाहे तो देश को बेहतरीन दिशा बिल्कुल जी, लेकिन मीडिया भी इसमें पूरा देश के माहौल बिगाड़ने में और हिंदू मुस्लिम कराने में जो देख रहे हैं वो ये सोच रहे होंगे कि आज एक चैनल पे बैठ के देख रहे हैं और चैनल के खिलाफ ही सवाल पूछा जा रहा है और चैनल के बारे में ही सुना जा रहा है। तो इसलिए सुना जा रहा है क्योंकि वाकई देश में जो मीडिया की भूमिका है वो संदेशप्रद है, क्योंकि जैसे ही राम मंदिर का उद्घाटन होता है, देश के जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, जो बड़े बड़े पत्रकार अपने आप को कहते हैं, इधर राम मंदिर का उद्घाटन होता है और उधर ही ज्ञानवापी का जो राप है अलापना शुरू कर देते हैं। तब ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर गोदी मीडिया चाहती क्या है? क्या उनको उनके आका की तरफ से फरमान दिया जाता है कि दिन रात सिर्फ हिंदू और मुसलमान में लोगों को उलझा के रखना है? क्योंकि कई सारे मुद्दे हैं देश में जिस पे बात किया जा सकता है, लेकिन बावजूद इसके जब आप टीवी खोलेंगे तो देखेंगे दिन रात हिंदू मुसलमान इसी पे चर्चा हो रहा है और लोगों के दिमाग में गंदगी भरी जा रही है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और है, जिस तरह से राम मंदिर को देखा जा रहा था कि राम मंदिर के उद्घाटन के बाद बीजेपी को लग रहा था कि पूरी तरह से फुल फेज में 24 में हम आएंगे और राम मंदिर के नाम पे लोग पागल हो जाएंगे इनको वोट देने के लिए, जो कि चीज दिखा नहीं। और शायद यही एक कारण है कि अब मुफ्ती सलमान अजहरी जैसे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है ताकि लोग उनके विरोध में आए, मुस्लिम समाज के लोग, और एक फिर से एक बार देश में दंगा फैले और हिंदू मुस्लिम को एक बार फिर से तोड़ने का काम करके बीजेपी उसका फायदा उठा सकती है। क्या ऐसा भी आपको लगता है? बिल्कुल, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की जो गिरफ्तारी हुई है उसका मूल उद्देश्य उनका यही है कि
मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का बहुत कोई जुर्म और कसूर नहीं है, लेकिन चूंकि इनको मुद्दा चाहिए, इनको आवाम के जहन को फेरने अच्छा, के लिए। जिन लाखों की भीड़ जो जुटी थी वहां पे, जी। मीडिया के माध्यम से ये भी कहा जा रहा है कि ये लोग दंगा करने के लिए पहुंचे थे वहां पे। बिल्कुल ये बेबुनियाद और गैर जिम्मेदाराना बात है। हम तो ये कहते हैं कि आखिर हुकूमत ने ऐसा कदम ही क्यों उठाया। जी। इससे पहले कितने ऐसे लोग हैं जो मुनाफरती जुमले बोलते हैं, वो राजा सिंह एक हैं जो बीजेपी के। देखिए, जिन बातों को ये गैर जिम्मेदाराना बता रहे हैं, बेबुनियाद बता रहे हैं, उन्हीं बातों को देश की गोदी मीडिया एकदम मतलब ऐसे हिसाब से पेश कर रही है जैसे मानो सही मायने में प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। ये एक छोटे से शहर में बैठे हुए हाफिज जुबैर साहब जब इतनी आसानी से इन बातों को बोल ले रहे हैं, तो आप सोचिए जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से पढ़ के आने की बात करती है, गोदी मीडिया के जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, वे ये कहते हैं कि हमने बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से पढ़ के और तब जाके ये बातें बोल रहे हैं, और वे लोग ये कह रहे हैं कि वाकई जो भीड़ आई थी वो दंगा फैलाने की कोशिश कर रही। तो सोचिए ये कितना अपने आप में एक मजाक सा लगता है। जी। जब अनुराग ठाकुर जी। कहते हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, इससे दंगा नहीं भड़कता है। जी। लोकसभा के मंदिर के अंदर, जी। देश के सबसे महत्वपूर्ण मंदिर जी। लोकसभा, उसमें एक चुनिंदा सांसद को एक सांसद मुल्ला और कटुआ कहता है, क्या ये गैर जिम्मेदाराना बात नहीं है? क्या ये भड़काऊ चीजें नहीं है? क्या इस पर गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए? इसी तरीके से एक सांसद प्रज्ञा ठाकुर, जिसके ऊपर मालेगांव बम कब्रिस्तान में बम धमाका का आरोप भी है, वो कहती है कि चाकू रखो, तलवार रखो। ये गैर जिम्मेदाराना भाषण नहीं है? इनके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है? और एक मुसलमान अपनी बात, अपने मजहब की बात करता है तो उसके मजहबी आजादी को छीनने की कोशिश होती है, और जमहूरियत को ऊपर भी कदगन लगाने की कोशिश हो रही। जो इजहार राय की आजादी है उस पर कहीं ना कहीं अंगुश लगाने की कोशिश हो रही है, ताकि कल कोई अवाम अपने हक की बात न कर सके। अच्छा, एक चीज और मीडिया में आम बात है, फैलाया जा रहा है मीडिया के माध्यम से कि मुसलमानों में काफी तफरका, फिरका परस्ती को लेके। देखिए, जिन लोगों ने कहा है, कहीं ना कहीं कुछ कमी तो हमारे मुआशरे में, हमारे समाज में भी है, तभी ये बातें आती हैं। लेकिन मैं इस चैनल के, आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी मुसलमानों से ये कहना चाहता हूँ कि ये कोई मुसलमानों का बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, और ये मजहब इस्लाम के अंदर इसको कोई अहमियत हासिल नहीं है। जिन चीज़ों के अंदर हम लोग उलझे हुए हैं, ये मसलकी इख्तलाफात जो हैं, ये कोई बहुत बड़ा अहम मसला नहीं है। आप अपने मसलक पर अमल करते हुए जो जेन्युइन मुद्दे हैं, जो इज्तमाइयत की जगहें हैं, और असल इज्तमाइयत की जगह कुरान और सुन्नत है, वहाँ हम सब एक हैं और इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। और मुसलमानों को इन चीज़ों के, जो लोग ये कहते हैं कि ये इख्तलाफ है, ये वो है, इससे दूर रहना चाहिए, और मुसलमानों को अपने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होने का सच्चा सबूत पेश करना चाहिए और अपने इत्तेहाद को पेश करना चाहिए। इन चीज़ों में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए कि कौन क्या है, नहीं है, इसकी कोई अहमियत इस्लाम में खास तौर से नहीं है। चले, तो हाफिज जुबैर साहब थे जो कि बड़ी बेबाकी से अपनी बात रख रहे थे। आप बता दें कि मुफ्ती सलमान अजहरी की गिरफ्तारी के बाद से ही लगातार न्यूज चैनल पे कई सारे ऐसे बयान आ रहे हैं जिसमें यह भी कहा जा रहा है कि अब मुफ्ती सलमान अजहरी को लेके एक और नया केस उन पर लग गया है, और ये भी कहा जा रहा है कि क्या उनका कोई आतंकी कनेक्शन तो नहीं, यानी आतंकी संगठनों से उनका ताल्लुक तो नहीं। इस पे भी लगातार ये। जी। देखिए, हम ये कहना चाहेंगे, वो कुछ भी कह सकते हैं, कोई भी आरोप लगा सकते हैं, चूंकि उनको इस मुद्दे को गर्म रखना है, और लोकसभा के इलेक्शन तक कोई ना कोई उनको मुद्दा इस तरह के पैदा करते रहना है। अभी जो हालिया उत्तराखंड में जो कानून लागू हुआ है, जो एक्साइज सिविल कोड की बात वो कर रहे हैं कितने दिनों से ये लोग, तो उससे क्या हुआ, उसमें आम कबायली फिरकों को, यानी आदिवासी और कबायली वो को अलग रखा गया है, जबकि मुसलमानों को संविधान ने उनके राइट दिए हैं, उनको अपना हक दिया है, तो उसमें मुसलमानों को शामिल कर लिया गया। ये सिर्फ और सिर्फ इनको मुसलमानों से जो नफरत है उसको दिखाना चाहते हैं, और आवाम के हमारे यहाँ देश के, हमारे बिरादरान वतन के बीच ये साबित हिंदू मुसलमान में तो ये दिखाना चाहते हैं कि देखो हम तुम्हारे ज्यादा हमदर्द हैं, और ये लोग हमदर्द नहीं हैं। लेकिन ये हमारा जो देश है वो गंगा जमनी तहजीब का हमेशा शुरू से अलंबरदार रहा है, और यहाँ के हमारे सभी बिरादरान वतन उस तरह के नहीं हैं
जी। हमारे बहुत सारे बिरादरान वतन इस गवर्नमेंट के इस चाल को समझते हैं और उनके इस मंशा को समझते हैं, और ये जो कुछ भी कर ले, लेकिन यहाँ की जनता और यहाँ की आवाम इनके धोखे में आने वाली नहीं है। आने वाले इंतखाबात में इनको खूब सबक सिखाएगी और इनको पता चल जाएगा कि ये नफरती जो चिंटू है, जो नफरत फैलाने वाले जो लोग हैं, चाहे वो मीडिया हो या सरकार के पुष्टपनाही के अंदर हो रहा हो या जिस जरिए से भी हो रहा हो, सभी लोगों को इसका अच्छा जवाब आवाम लोकसभा इंतखाब में देने वाली है। बिल्कुल, नफरत फैलाकर वोट की राजनीति करने वाले नेताओं को भी शायद ये पता चल गया है कि राम मंदिर के नाम पे वोट मांगने का उनका जो सपना है वो इस बार अधूरा रहने वाला है। यही वजह है कि ये लोग लगातार चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान में दंगे करा के एक बार फिर से इसको आग दिया जाए और इसमें कहीं ना कहीं उसका फायदा आगामी चुनाव में उठाया जाए। लेकिन जो देश के पढ़े लिखे हिंदू और पढ़े लिखे जो मुसलमान हैं, इन बातों को बखूबी समझते हैं और इनके झांसे में नहीं आने वाले हैं। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया तक। एक और चीज हम आपके इस चैनल से यही साहब को जितना जल्द हो, बगैर किसी शर्त, बगैर किसी परेशानी के, जितना जल्द हो बगैर शर्त के उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। और ये मौका हरगिज नहीं देना चाहिए किसी को, हुकूमत को, कि जिसकी वजह से किसी तरह के मुल्क में नफरती माहौल बढ़े या नफरत के अंदर और इजाफा हो। इसलिए वो एक अच्छे आलिम दीन हैं, वो अपनी हक और अपने मजहब की बात करते हैं, उनका कोई कसूर नहीं है। हम लोग बगैर शर्त उनकी रिहाई जल्द से जल्द चाहते हैं। ठीक। शुगर, गठिया, सफेद दाग, पुरुषों में कमजोरी, शुक्राणु की कमी, पीसीओडी व निसंतान दंपति स्वस्थ एवं खुशहाल जिंदगी के लिए मशहूर आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सक डॉक्टर MS हक मेडल एवं अवार्ड से सम्मानित, कई वर्षों से आपके शहर में सेवा दे रहे हैं। आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें।